बात करेंगे जी न्यूज की खबर के असर की। बड़ा असर हुआ है। जी न्यूज ने पिछले दिनों एक रिपोर्ट दिखाई थी जो मौलाना मदनी और उनके एक ट्रस्ट से जुड़ी हुई थी। इस रिपोर्ट में हमने पुख्ता सबूतों के साथ दिखाया कि कैसे मौलाना मदनी का ट्रस्ट देहरादून में मौजूद 20 एकड़ जमीन के जरिए देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहा था। देहरादून की डेमोग्राफी बदलने का ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा था। यकीन मानिए, जैसे ही जी न्यूज ने यह खबर दिखाई 24 घंटे बाद उसका असर हुआ है। ग्राउंड जीरो से यह असर सामने आया। देखिए। मौलाना मदनी के शेखुल हिंद एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट की ये वही जमीन है जिस पर साजिश रची जा रही थी। ये वही जमीन है जिसके जरिए देहरादून की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश की जा रही थी। ये वही जमीन है जहां प्लॉटिंग के जरिए नाजायज तरीके से मुस्लिम बस्ती बसाई जा रही थी। मगर आज मौलाना मदनी के ट्रस्ट की जमीन पर पैमाइश की जा रही है। 20 एकड़ में फैली जमीन के एक इंच को नापा जोखा जा रहा है। जानते हैं क्यों? तो इसके पीछे की वजह है जी न्यूज। आरोप है कि मदनी ने तमाम सरकारी नियमों को ताक पर रखकर ट्रस्ट की 20 एकड़ जमीन की पावर ऑफ अटॉर्नी किसी और को सौंपी और फिर उस जमीन की प्लॉटिंग करते हुए मुस्लिम बस्ती बसाने की साजिश रची जाने लगी, वो भी देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करते हुए। 9 फरवरी को रात 8 बजे जी न्यूज ने अपने शो देश हित में मौलाना मदनी और उनके ट्रस्ट से जुड़े फर्जीवाड़े का न सिर्फ खुलासा किया था, बल्कि पुख्ता दस्तावेजों के साथ मदनी के लैंड जिहाद और डेमोग्राफी बदलने वाली साजिश से भी पर्दा उठाया था। आगे भी कुछ जमीनें बेची गई। यहाँ बेची गई रईस अहमद के द्वारा ताहिर हसन को, फिर जमीन बेची गई रईस अहमद के द्वारा अमजद अली को। इसके अलावा आप देखिए रईस अहमद फिर जमीन बेचते हैं मोहम्मद तारिक को। जी न्यूज देश का पहला चैनल था जिसने इस खबर को जोर शोर से चलाया। बस फिर क्या, जी न्यूज पर खबर चलने के साथ ही उत्तराखंड सरकार एक्शन में आई और आज जी न्यूज की खबर का असर ग्राउंड जीरो पर भी दिखा। जो शेखुल हिंद एजुकेशनल ट्रस्ट की जमीनें हैं, अब उन पर प्रशासन लगातार, यहाँ प्रशासन की बड़ी टीमें पहुंची हैं और यहाँ पर इस जमीन को देखा जा रहा है कि पहले कितनी ज़मीन थी और अब किस तरह से ज़मीन है। क्या वन भूमि को पे कब्जा किया गया है? जिस तरह की तमाम शिकायतें थी कि ये एजुकेशनल ट्रस्ट इस ज़मीन को अब बेच रहा है, हाई कोर्ट के जो आदेश थे उसका उल्लंघन हुआ। इसके अलावा राजस्व विभाग ने जो निर्देश दिए थे उनका भी पालन नहीं हुआ और उसके बाद अब यहाँ पर देहरादून प्रशासन की तमाम अलग अलग टीमें हैं। इस पर राजस्व विभाग की टीमें हैं, फॉरेस्ट की टीमें हैं, इसके अलावा पुलिस की टीमें हैं और तमाम टीमें यहाँ पर कार्रवाई करने के लिए पहुंची हैं। प्रशासन पूरे अमले के साथ IMA के पास मौजूद मौलाना मदनी के ट्रस्ट की जो 20 एकड़ की जमीन थी वहां पहुंचा। पहले पैमाइश की गई और उसके बाद अवैध निर्माण हटाया गया। नियम है जमींदारी एक्ट का कि अगर सरकार किसी भी ट्रस्ट को, संस्था को अगर कोई ज़मीन अलाट करती है और एक सर्टेन उद्देश्य के लिए कोई संस्था ज़मीन सरकार से परमिशन लेके करती है, यदि उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं करती है या उसका उल्लंघन करती है तो फिर उसके खिलाफ वो कार्रवाई की जाती है। और उसमें क्या होता है, प्रॉपर्ली ये तस्दीक किया जाता है भाई कि कितनी लैंड थी, क्या उसी मौके की थी जिसकी बात हो रही है। फिर उसके बाद वो रिपोर्ट जाती है और उसके आधार पर फिर वो धारा 166 में वो कार्रवाई होती है। आपको बता दें कि सीएम धामी ने न सिर्फ मदनी के ट्रस्ट की 20 एकड़ भूमि की खरीद फरोख्त पर तत्काल रोक लगाई, बल्कि इसके साथ ही MDDA को पूरे प्रकरण की गहन जांच के आदेश दिए हैं। लेकिन इसी दौरान इस जमीन से जुड़ा एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ। जो कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने यहाँ ज़मीनें खरीदी हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। इस पूरे मामले में एक और नया एंगल ये देखा गया है कि बड़े पैमाने पर जो मुस्लिम खरीदार थे उन्होंने उत्तराखंड में जिस तरह की कार्रवाई होती रही उसके बाद ये सारी ज़मीनें जो हैं अधिकतर हिंदुओं को बेची हैं। यानी मुस्लिमों ने ज़मीनें ट्रस्ट से ख़रीदी और ख़रीदने के बाद आगे हिंदुओं को बेच दी। शायद उनको ये डर था इस बात का कि उत्तराखंड में जो लगातार कार्रवाइयाँ चल रही हैं उसके तहत कार्रवाई हो सकती है। सुना आपने, पहले तो मदनी के ट्रस्ट ने रईस अहमद को पावर ऑफ अटॉर्नी सौंपी और रईस अहमद ने ट्रस्ट की 20 एकड़ जमीन पर प्लॉटिंग कर इसे मुसलमानों को बेचना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही मुस्लिम समुदाय को कार्रवाई की भनक लगी, उन्होंने ट्रस्ट की जमीन फिर से महंगे दामों पर हिंदुओं को बेच दी।
जिन्होंने भी सेल किया था मुझे यहाँ पे, उन्होंने पूरा रजिस्ट्री और उनका जो क्या बोलते हैं डील हुआ था वो सारा हाई कोर्ट से परमिशन वो सब कुछ डिटेल में उन्होंने बताया था। बट एट द टाइम एट लास्ट मोमेंट अभी हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पे जो है सब कुछ गवर्नमेंट अपने अधीन लेना चाहती है, लेकिन उन्होंने हमारे जितने भी प्रॉपर्टी जितनी भी हमने यहाँ पे ली है सबका रजिस्ट्री हो रखी है प्लस म्यूटेशन हो रखा है। बट अभी समझ में नहीं आ रहा कि अभी उनको क्या चाहिए। जब ये हल्ला गुल्ला हुआ कि ये मीडिया में आया कि ये तो लैंड इलीगल है, तो फिर हमने चेक किया तो फिर हमें फर्दर पता लगा कि ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी उन्होंने एनओसी ली हुई थी और डीएम साहब से भी एनओसी ली हुई है और समाज के जो यहाँ ग्राम समाज होता है उसकी भी एनओसी ली हुई है। मतलब ये कि भाईजान ने जमीन के पैसे भी वसूल लिए और वो सरकार के रडार पर भी ना आए। इसके लिए पूरी प्लानिंग के तहत जमीनों को दोबारा हिंदुओं को बेच दिया गया। यकीन मानिए ये खुलासा भी बेहद चौंकाने वाला है। अब देखना होगा कि मौलाना मदनी और उनके ट्रस्ट से जुड़े खुलासे पर धामी सरकार क्या एक्शन लेती है। देहरादून से सुरेंद्र डसीला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।